नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। और जो हमारी हरियाणा जीके के लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमने कल जो हरियाणा की झीलें की थी, आज हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की नदी। और हमारी जो क्लास रहेगी वो 24वें नंबर की क्लास रहेगी। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। भी जय माँ सरस्वती का नाम ले भी सभी। हरियाणा जीके में जो हमारी सीरीज चल रही है भी वो आज 24वें नंबर की क्लास रहेगी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हरियाणा की नदियों से रहेगा। हरियाणा की नदियों से टॉपिक रहेगा। एक हरियाणा की नदियों से संबंधित एक क्लास और आएगी भी, ये भी ध्यान रखना। और जो हमने कल जो टॉपिक किया था वो हरियाणा की झीलें की थी, भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। 23 क्लास अभी तक आ चुकी है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी वहाँ वन लीनियर और कह रहे हैं, जैसे नोटिफिकेशन आ रहा है भी सिटी 10-15 दिन में जो पोर्टल खोला जाएगा, एजेंसी तय हो चुकी है। तो हम चुपचाप भी नहीं बैठ के रह सकते, पढ़ाई कंटिन्यू रखें। और इन वीडियो को जो मैंने 23 क्लास दी है, मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन जो पीछे पीवाई क्वेश्चन में बने भी हैं और आगे भी बनेंगे। तो ये 23 क्लास पीछे वाली भी जरूर देखें भी। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की नदियों से। आज जो हम पढ़ेंगे नदियों में वो हरियाणा की उत्तर पूर्व में बहने वाली नदी। जैसे मैं हरियाणा का मानचित्र बना लेती, पहले मैं ब्लैक पेन ले लेती हूँ भी। बच्चों ने कहा रेड पेन से दिखाई नहीं देता, ब्लैक से मैं बता देती हूँ। ये हरियाणा का मानचित्र है भी, हरियाणा का मानचित्र है। यह नॉर्थ भी उत्तर और यहाँ दक्षिण भी, यहाँ पूर्व और यहाँ पश्चिम। तो ये ध्यान रखना भी। जो आज वो नदियाँ करेंगे जो हरियाणा के उत्तर पूर्व में, यहाँ जो बहती है, इस एरिया में जो नदियाँ बहती है उनका आज हम जिक्र करेंगे। उत्तर पूर्व जो पूर्व में जो बहती है उन नदियों का आज हम जिक्र करेंगे, वो ध्यान रखना। तो ये जो उत्तर पूर्व लिखा मैंने, दक्षिण जो पश्चिम जो बहेगी वो हम कल एक क्लास और आएगी नदियों से संबंधित। तो ये ध्यान रखना। कई बच्चों को पता नहीं होता भी उत्तर पूर्व, तो बच्चे मानचित्र बना लो, उससे अच्छा समझ में आता है। उत्तर पूर्व जो नॉर्थ और पूर्व के बीच में जो बहती है, वहां से वो प्रवेश करती है हरियाणा में, तो वो साइड है वो उत्तर पूर्व है। और यहाँ के आसपास जिले आपको देखने को मिलेंगे। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। तो इसमें जो पहली नदी है यमुना नदी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यमुना नदी भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हरियाणा की प्रमुख नदी है भी। ये क्या है? हरियाणा की प्रमुख नदी है। ये क्या है भी? हरियाणा की प्रमुख नदी है। और ये हरियाणा की 12मासी नदी है। मतलब क्या है भी? हरियाणा की ये 12मासी नदी है। जो ये उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूंछ के पश्चिम ढाल से यमुना नदी निकलती है भी। तो ये ध्यान रखना, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है भी। उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती हैं। परंतु प्रॉपर पूरी दिया है भी उत्तराखंड के गढ़वाल जो हिमालय है उत्तराखंड में। जैसे हम अगर ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें गढ़वाल हिमालय, पश्चिम हिमालय, पूर्वी हिमालय उनका जिक्र किया है। तो उसमें जो गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में, गढ़वाल हिमालय में स्थित है बंदरपूंछ से। जो प्रॉपर सीधा ही कई बार एग्जाम में पूछ लेता है भी उत्तराखंड के कहाँ से निकलते हैं? यमुनोत्री से। जहाँ यमुना नदी निकलती है वहाँ उसे यमुनोत्री कहते हैं। जहाँ से गंगा निकलती है उसे गंगोत्री कहते हैं, उस स्थान को। तो ये भी ध्यान रखना। परंतु कई बार प्रॉपर पूछ लेता है। तो यमुना बंदरपूंछ के पश्चिम ढाल से यमुना नदी निकलती है। तो ये ध्यान रखना भी। उसके बाद अगर बात करें भी, यह नदी यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर, मैंने 22 से डिनोट किया है। यह नदी हरियाणा में यमुनानगर के ताजेवाला से प्रवेश करती है। ये हरियाणा में पहले प्रॉपर स्थान बताया भी, यमुना नदी वो कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के यमुनोत्री स्थान से, प्रॉपर स्थान। तो और वैसे पूरा पूछे तो ये उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूंछ से निकलती है। जहाँ से यमुना नदी निकलती है उसे यमुनोत्री स्थान कहते हैं भी प्रॉपर। जहाँ से गंगा निकलती है उसे गंगोत्री कहते हैं। दोनों ही उत्तराखंड से निकलती है। सीधा स्टेट पूछ ले तो उत्तराखंड, प्रॉपर स्थान पूछ ले तो गढ़वाल हिमालय पूछ सकता है। पश्चिम हिमालय से निकलती है गढ़वाल हिमालय से।
और कहाँ से? बंदरपुर से निकलती हैं। और हरियाणा में ये कहाँ से प्रवेश करती है? हरियाणा के ये यमुनानगर में ताजेवाला से प्रवेश करती है। और ताजेवाला कहाँ पड़ता है? जो यमुनानगर का जो राष्ट्रीय उद्यान है, क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, वहाँ से ये प्रवेश करती है। तो ये भी ध्यान रखना। और यमुना जो नगर है, हरियाणा का यमुनानगर है, उसी का नाम इसी यमुना नदी के नाम से ही उसका नाम है पड़ा था भी। उसके बाद अगर बात करें भी, ये नदी हरियाणा के ताजेवाले से प्रवेश होकर यमुना में तो आएगी। यमुना से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भी यमुना नदी किन किन जिलों में बहती है हरियाणा में, तो ये ध्यान रखना किन में नहीं बहती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यमुनानगर, इसके बाद ये करनाल में, फिर पानीपत में, फिर सोनीपत में, फिर फरीदाबाद में, और फिर पलवल के ये हसनपुर से यूपी के अलीगढ़ में लुप्त हो जाती है भी। तो ये ध्यान रखना, यमुना नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है? हरियाणा में ताजेवाला यमुनानगर से प्रवेश करती है। और ये ताजेवाला पड़ता कहाँ है? प्रॉपर यमुनानगर के क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान में के पास पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, यमुनानगर के ताजेवाला से ये होती हुई करनाल जाती है। करनाल में यमुनानगर, यहाँ करनाल आता है। करनाल से ये पानीपत आती है। पानीपत से ये सोनीपत आती है। सोनीपत से ये फरीदाबाद आती है। और फरीदाबाद से ये बीच में फरीदाबाद, ये सोनीपत से बीच में ये दिल्ली में आती है। दिल्ली से ये फरीदाबाद में आती है। और फरीदाबाद से ये पलवल के हसनपुर से होते हुए ये यूपी के अलीगढ़ में लुप्त हो जाती है भी, समाप्त हो जाती है। मैं दोबारा रिपीट करी क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भी जो यमुना नदी है कौन कौन से जिलों में बहती है हरियाणा के। तो यमुनानगर से ये प्रवेश करती है हरियाणा में, उत्तराखंड से ये निकलती है, यमुनानगर में प्रवेश करती है। यमुनानगर से ये करनाल जाती है। करनाल से ये पानीपत, पानीपत से ये सोनीपत, फिर सोनीपत से ये दिल्ली, दिल्ली से ये बीच में दिल्ली यूटी आ गई। उसके बाद ये फरीदाबाद में, फरीदाबाद से पलवल, पलवल के हसनपुर से ये यूपी में चली जाती है। और यूपी के कहाँ जाकर ये समाप्त हो जाती है? अलीगढ़ में समाप्त हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब क्वेश्चन बनता है भी, कई बार पूछा जाता है भी, कई बार क्वेश्चन है पूछा जाता है भी हरियाणा और यूपी के बीच है कौन सी नदी सीमा साझा करती है भी? हरियाणा और यूपी के बीच, हरियाणा, ब्लैक पेन लेती हूँ मैं, हरियाणा और यूपी के बीच जो सीमा बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है? यमुना नदी बनाती है भी। हरियाणा और यूपी के बीच जो सीमा बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है? यमुना नदी बनाती है। और ये यमुना नदी है, ये कितने किलोमीटर हरियाणा में बहती है? तो 320 किलोमीटर ये हरियाणा में बहती है। ये क्वेश्चन आ चुका है भी, हरियाणा में कितने किलोमीटर बहती है? 320 किलोमीटर बहती है। और हरियाणा के पूर्व में पूछे, हरियाणा के पूर्व में पूछे, मैंने मानचित्र से बताया भी हरियाणा के पूर्व में पूछे तो कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। ऐसा भी क्वेश्चन आ गया। और ये भी आ गया भी हरियाणा से यूपी को अलग करने वाली कौन सी नदी है? यमुना नदी है। और हरियाणा और यूपी के बीच है जो सीमा बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है? यमुना नदी बनाती है। ये भी क्वेश्चन आ गया। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन है पूछा ही जाता है भी। उसके बाद अगर बात करें हम घग्गर नदी, घग्गर नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया है। घग्गर नदी हरियाणा की मौसमी नदी है। और जो यमुना नदी है वो कैसी है भी? बारहमासी है। ये बारहमासी नदी कौन सी है? यमुना नदी है, हरियाणा की पूछे। और घग्गर नदी की बात करें, घग्गर कैसी नदी है? मौसमी नदी है भी, ये हरियाणा की मौसमी नदी है। बरसांती नदी बोलते हैं इसको, बरसांती नदी भी कहा जाता है। जो हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप है, डगसाई से निकलती है और सबसे पहले हरियाणा के कालका में प्रवेश करती है। इसके बाद अब सुने भी, अगर पूछ ले भी घग्गर नदी कहाँ से निकलती है, तो ये हिमाचल प्रदेश के शिमला, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। उसकी राजधानी के समीप जो एक डगसाई है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उसी डगसाई से ये निकलती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। और हरियाणा में ये कहाँ से प्रवेश करती है? हरियाणा के कालका से प्रवेश करती है। कालका से ये होते हुए उसके बाद ये पंचकुला जाती है, उसके बाद ये पंचकुला जाती है, पंचकुला से ये अंबाला जाती है, अंबाला से ये कैथल जाती है, कैथल से फतेहाबाद जाती है। अब आपके दिमाग में आएगा भी हिसार रह गया मैडम,
तो ये बीच में पंजाब में चली जाती है, हिसार को छोड़ के ये बीच में पंजाब में चली जाती है। जैसे मैंने हरियाणा का मानचित्र बताती हूँ, तो ये हिमाचल प्रदेश से ये होती हुई हमारे कालका में प्रवेश करती है, कालका से पंचकुला, पंचकुला से अंबाला, अंबाला से फिर कैथल में आती है, और कैथल से ये हिसार को छोड़ के ये पंजाब में आ जाती है, पंजाब से ये फतेहाबाद में आती है, और फतेहाबाद से सिरसा, सिरसा से ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जाके समाप्त हो जाती है। तो ये मैंने लिखने का काम किया है भी। ये हम अरे हरियाणा में कहाँ से, प्रॉपर स्थान पूछे भी, हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो कालका से करती है, कालका के बाद ये पंचकुला जाती है, पंचकुला के बाद अंबाला जाती है, अंबाला से कैथल, कैथल के बाद ये फतेहाबाद, फतेहाबाद से सिरसा से ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में लुप्त हो जाती हुई, हनुमानगढ़ जिले में समाप्त हो जाती है। घग्गर नदी जो हरियाणा की मौसमी नदी है, जो हिमाचल प्रदेश के जो राजधानी शिमला के डगसाई से निकलती है, और वहाँ से निकलकर हरियाणा में कालका में प्रवेश करती है, कालका से ये पंचकुला होती है, पंचकुला से अंबाला, अंबाला से कैथल, कैथल से ये फतेहाबाद जाती है, क्योंकि बीच में हिसार रह गया, वो पंजाब में चली जाती है, फिर ये फतेहाबाद में प्रवेश करती है बिटोहाना में, फिर ये फतेहाबाद से सिरसा जाती है, और सिरसा से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जाके ये लुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद मैंने बताया है भी जो घग्गर नदी है, इसे पाकिस्तान में, मैंने पाक लिखा है भी, इसे पाकिस्तान में हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है भी। घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, जो हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है भी। ये भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आगे है। हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है भी ये जो नदी है, ये कि मैंने आपको ऊपर जो क्वेश्चन लिखा था मैंने भी, जो मैं हम उत्तर पूर्वीय नदी करेंगे, परंतु ये उत्तर पूर्वीय से प्रवेश करती है, परंतु ये बहती है, इसका बहाव है वो उत्तर पश्चिम है भी, इस साइड अभी उत्तर है, पश्चिम है इसका बहाव। तो ये ध्यान रखना, ये प्रवेश तो उत्तर पूर्वीय से ही करती है, परंतु ये बहती हुई कहाँ बहती है, इसका बहाव कहाँ है, उत्तर पश्चिम की ओर है। जो मैंने लिखने का काम किया भी, हरियाणा के ये उत्तर पश्चिम में बहती है भी, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद है भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी नदी, ये जो मैंने करवाया है मोस्ट इंपोर्टेंट है, मारकंडा नदी भी। मारकंडा नदी है, ये हिमाचल के शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है भी। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है, ये हिमाचल के शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, और जो मारकंडा नदी है ये हरियाणा के अंबाला में प्रवेश करती है भी। निकलती कहाँ है, ये हिमाचल के शिवालिक, जो शिवालिक है पहाड़ियां वहां से निकलती है, और हरियाणा के ये अंबाला में प्रवेश करती है। और इसका प्राचीन नाम बहुत बार पूछा जाता है भी, प्राचीन नाम क्या है मारकंडा नदी का, प्राचीन नाम है अरुणा है भी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है, अरुणा है, और ये घग्गर नदी की सहायक है भी, ये घग्गर नदी की सहायक है, और ये घग्गर नदी में कैथल में ये घग्गर नदी में आकर मिल जाती है। मारकंडा नदी है जो हिमाचल के शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर ये हरियाणा के अंबाला में प्रवेश करती है। ये अंबाला से बहती हुई कैथल में आके किसके साथ मिल जाती है, ये घग्गर नदी के साथ मिल जाती है। और घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है, मारकंडा नदी है। और जो मारकंडा नदी का जो प्राचीन नाम बहुत बार पूछा गया, प्राचीन नाम क्या है भी, अरुणा है। तो ये भी ध्यान रखना, मारकंडा नदी का नाम प्राचीन क्या है, अरुणा है भी। एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने 3 नदियां करा दी, उसके बाद हम आगे चलते हैं भी। आगे हमारे टांगरी नदी में, टांगरी नदी क्या है भी, टांगरी नदी। टांगरी नदी है, ये पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों से निकलती है भी। ये टांगरी नदी पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों से निकलती है, और ये अंबाला के मुलाना के निकट है मारकंडा नदी में मिल जाती है भी। ये टांगरी नदी है, कहाँ से निकलती है, ये पंचकुला के मोरनी पहाड़ियों से निकलती है, और वहां से निकलकर ये अंबाला के मुलाना के निकट है मारकंडा नदी में मिल जाती है। तो ये मारकंडा नदी की सहायक नदी कौन होगी, टांगरी नदी। तो ये ध्यान रखना, मोरनी पहाड़ियों की जिक्र आया है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है भी। मोरनी की पहाड़ियां जो कहाँ स्थित है भी, मोरनी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है भी, पंचकुला में है। मोरनी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, पंचकुला में है। और मोरनी की पहाड़ियों अगर पूछे हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी जो कहाँ स्थित है भी, वो मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी भी, करहो, कौन सी भी, करहो, जो जिसकी लंबाई है, ऊंचाई है 15-14 मीटर है भी।
हरियाणा की सबसे, अगर पूछे भी मोरनी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। और मोरनी में हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है, जो कौन सी अभी करोह नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 15-14 मीटर है भी, 15-14 मीटर, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद में सरस्वती नदी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सरस्वती नदी, यह नदी लुप्त हो चुकी है भी, यह नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन इस नदी के जो अवशेष है, इस नदी के अवशेष है वो यमुनानगर के मुगलावली गांव में देखने को मिले हैं भी। सरस्वती नदी है, ये कह रहे हैं भी लुप्त हो चुकी है, परंतु इसके जो अवशेष मिले हैं हरियाणा के यमुनानगर के मुगलावाली गांव में इसके जो अवशेष देखने को मिले हैं। और इसके किनारे ही, सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने की थी। और किस नदी के किनारे बैठ के की थी? सरस्वती नदी के किनारे बैठ के की थी। अगर पूछे प्राचीन हरियाणा किस नदी के किनारे बसा हुआ था, प्राचीन हरियाणा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। आधुनिक हरियाणा पूछे भी किस नदी के किनारे बसा है, तो यमुना नदी के किनारे बसा है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर पूछ ले भी हरियाणा, प्राचीन हरियाणा किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। आधुनिक हरियाणा है जो वर्तमान में है, वो किस नदी के किनारे बसा है? वो यमुना नदी के किनारे बसा है भी, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद मैंने लिखा है भी सरस्वती नदी हरियाणा के मुस्तफाबाद का नाम बदलकर, हरियाणा जो सरस्वती के नाम पर यमुनानगर का जो मुस्तफाबाद है उसका नाम बदलकर सरस्वती नदी के नाम पर रखा गया है, सरस्वती नगर कर दिया गया है अभी। यमुनानगर के कौन से जो गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर किया गया है, तो मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया है अभी? सरस्वती नगर है किया गया है, जो एग्जाम में पूछ लिया गया है भी। उसके बाद अगर बात करें भी, जो नरकातारी जो तीर्थ है वो भी कहाँ है? इसी नदी के किनारे है भी। नरकातारी तीर्थ है वो कहाँ है? इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। नरकातारी तीर्थ भी सरस्वती नदी के किनारे है। अगर बात करें हरियाणा सरस्वती बोर्ड की स्थापना की गई भी, हरियाणा सरस्वती बोर्ड की स्थापना की गई है। और ये आदि बद्री स्थान पर की गई है। आदि बद्री स्थान जो कहाँ पड़ता है? भी यमुनानगर में पड़ता है, वहां इस बोर्ड की स्थापना की गई है। और मैंने आपको ये पहले बता दिया, प्रॉपर सन बताई भी किस सन में हरियाणा सरस्वती बोर्ड की स्थापना की गई है, जो यमुनानगर के आदि बद्री में की गई है भी। कमेंट में आपका क्वेश्चन रहेगा भी इसकी स्थापना कब की गई थी, यह आज का आपका क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद अगर बात करें चोटांग नदी भी, चोटांग नदी है, चोटांग नदी, ये नदी जो मान लो ये कुरुक्षेत्र यहाँ आसपास जो उत्तर पूर्व में ये बहती है। चोटांग नदी का जो नाम, प्राचीन नाम बहुत बार पूछा गया है भी, चोटांग नदी का प्राचीन नाम क्या है? दृश्य देवती, जो किस नदी का नाम प्राचीन अभी? चोटांग नदी का है। और राक्षी नदी, यह नदी यमुनानगर के, मैंने 22 से डिनोट किया भी, यमुना नगर के बिलासपुर के नजदीक शाहपुर से लाडवा कुरुक्षेत्र तक जाती है भी। जो राक्षी नदी है, यह नदी यमुनानगर के बिलासपुर के नजदीक शाहपुर से, ये जो है यमुनानगर का प्रॉपर स्थान पता है, बिलासपुर के जो नजदीक है शाहपुर, वहां से ये लाडवा कुरुक्षेत्र तक ये नदी बहती है भी। और चोटांग नदी में मिल जाती है, ये नदी चोटांग नदी में मिल जाती है भी। तो ये ध्यान रखना, मैंने यमुना नदी, गग्गर नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी, सरस्वती नदी और चोटांग नदी और राक्षसी नदी जो हरियाणा के उत्तर पूर्व में बहती है, जिसमें एक ही मैंने बताया है कि गग्गर नदी है, उसका बहाव है वो उत्तर पश्चिम की ओर है। तो ये नदियाँ एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। यहाँ हर एक नदी जो लिखी है मैंने इम्पोर्टेंट है भी, तो इनको बार बार इस वीडियो को देखो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। आप 2-4 बार पढ़ोगे, 15-20 मिनट की वीडियो होती है, एक बार नॉर्मल स्पीड पे, इसके साथ मैं जो बताती हूँ वो एक्स्ट्रा भी लिख लिया करो, और इसको फिर 2 की स्पीड पे भी आप देख सकते हो। तो ये ध्यान रखना, यमुना नदी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 12 मासी नदी है हमारी,
और जो है ये यमुनानगर के ताजावाला से प्रवेश करती है और ये ताजावाला से यमुनानगर से ये करनाल जाती है, करनाल से पानीपत, पानीपत से सोनीपत, सोनीपत से ये दिल्ली होती है, फरीदाबाद, फरीदाबाद से पलवल, पलवल से ये कहाँ भी यूपी के अलीगढ़ में ये समाप्त हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, जो मैंने बहुत बार इसकी बातें बताई है, यमुना, घग्गर, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती, चौटांग और राक्षसी नदी, ये उत्तरपुरिया नदियां हैं। जो इनको आप क्लास को बार बार देखें, हर बार आप देखोगे आपको एक क्वेश्चन नया मिलेगा और इसके साथ लिख लेना भी, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे बनेंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। नमस्कार, थैंक यू भी। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी, और शेयर करने का काम ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप बच्चे हैं जो मेरे चैनल मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है भी। सपोर्ट जरूर करें, शेयर वीडियो को ज़रूर करें। और जय हिंद, जय भारत।